कुछ ऐसी रणनीति बताइए जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सार्थक सिद्ध हो, क्योंकि 16 तारीख को हम प्रीलिम्स देख रहे हैं। तो प्रीलिम्स में क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ही पढ़ें। जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ऊटपटांग क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे उसकी तैयारी में लग जाते हैं। जय हिंद सभी मित्रों को, आपका बहुत बहुत स्वागत है सौर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हम 2022 के इंटरव्यू से संबंधित अभ्यर्थियों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप सभी का एक और हमारे एपिसोड में स्वागत है। हमारे साथ है सर, आपका नाम? सपन जैन। सपन जैन से आपका सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन सा अटेम्प्ट था ये सबसे पहले, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मेरा इंटरव्यू में तीसरा प्रयास था। इंटरव्यू में तीसरा प्रयास था आपका। अगर मैं बात करूँ, कौन सा बोर्ड था और कितने क्या मेंबर उसमें आपको देखने को मिले? ये मेरा कोष्टी सर का बोर्ड था। इसमें अध्यक्ष थे और 3 मेंबर थे। ओके, तो अगर देखने को मिले कोई महिला सदस्य भी देखने को मिले, कोई साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पर देखने को मिले क्या हमें? नहीं, चारों पुरुष सदस्य थे और साइकोलॉजिस्ट जैसा तो मुझे नहीं लगा। तो अगर देखा जाए, आपका जो गृह जिला है, पहले तो उसके बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से क्या ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है? मेरा गृह जिला सागर है, लेकिन वर्तमान में मैं नगर पालिका निगम खंडवा में लाइब्रेरियन के पद पर काम करता हूँ। तो सागर से भी पूछा, थोड़ा बहुत खंडवा से ही पूछा उन्होंने। ओके, लगभग आपका मिक्स, दोनों जिला उन्होंने मिक्स करके यहाँ पर दे दिए। अगर देखा जाए, आपका मीडियम कौन सा रहा था? हिंदी मीडियम था मेरा। हिंदी मीडियम से। तो पहले हमें ऐसे अभ्यर्थी देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में जो हिंदी मीडियम से हमें देखने को मिले, काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। क्या कोई भेदभाव देखने को मिल रहा है मेंस में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में? तो ये काफ़ी ज़्यादा इस पर विवाद देखने को मिलता है कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आप लगभग 3 इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपका अनुभव तो काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। तो थोड़ा बहुत इस पर प्रकाश डालें। ये भेदभाव जैसा सिस्टम तो मुझे नहीं लगता है। क्वेश्चन तो दोनों के लिए सेम है, बाकी भेदभाव मुझे नहीं लगता है। क्लियर है कि ऐसा कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता। अगर बात करें कि जो आपके बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन पे प्रकाश डाल सकते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या सर? सबसे पहले तो मेरा रोल नंबर पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, फिर सागर के बारे में पूछा, फिर अभी करंट अफेयर्स में जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, गोल्ड के प्राइस पूछा। इसके अलावा एक कपिल देव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे मिले जुले, मतलब मिले जुले क्वेश्चन लगभग पूछे गए। कितने क्या मिनट तक आपका इंटरव्यू देखने को मिला, आपको क्या लगता है? 15 से 20 मिनट लगता है मुझे। मतलब एग्जैक्ट वहाँ घड़ी तो नहीं रहती अपने पास, तो अंदाजे से मुझे लगा 15 से 20 मिनट के बीच में। तो ये आपका तीसरा इंटरव्यू था, तो एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा है। तो गेट के अंदर जाने के बाद, बाहर से अंदर जाने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी कि आज क्या होने वाला है? या फिर कोई मंत्र था जो आप वहाँ गुनगुना रहे थे, या फिर उसका चैंट कर रहे थे कि थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन करने के लिए, या फिर डिमोटिवेशन से बचने के लिए? नहीं, पिछली बार क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था, तो इस बार मैं मन में वही सोच रहा था कि कॉन्फिडेंट रहना है, वैसे ही सोच रहा था। और जो आजू बाजू बच्चे कुछ डिस्कस कर रहे थे, उनसे मैं बिल्कुल दूर था। क्या है कि वहाँ बैठे हों और कुछ टॉपिक याद ना आए, फिर अंदर से टेंशन होती है, ये पूछ लिया मेरे से तो क्या होगा। आप अपवादों से थोड़े से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक तरफ बैठा था शांति से। बिल्कुल। और जैसा कि आपने 3 इंटरव्यू दिए हैं, तो आप ये बताइए, आपके मेंस कितने क्रैक हुए और क्या उनकी रणनीति रही क्रैक करने की? मेंस का ये है, बढ़िया कोई टेस्ट सीरीज पकड़ो और प्रैक्टिस से मेंस निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। और इंटरव्यू, इसके अलावा मैंने एक और मेंस 2023 की मेंस का भी रिजल्ट आना है, तो देखते होता है क्या है। बिल्कुल। तो जैसा कि मेंस की और इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स की कुछ ऐसी रणनीति बताइए जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सार्थक सिद्ध हो, क्योंकि 16 तारीख को हम प्रीलिम्स देख रहे हैं। तो प्रीलिम्स में क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ही पढ़ें। जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ऊटपटांग क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे उसकी तैयारी में लग जाते हैं, तो उनको स्किप कर दें। क्योंकि मेनली क्वेश्चन, जैसे सिलेबस पे भी ध्यान दें, तो 40 क्वेश्चन लगभग एमपी के आने हैं, तो एमपी पे अच्छा ध्यान दें। तो वो 40 क्वेश्चन अगर अपने सिक्योर हो जाएंगे, तो अपना जो बाद वाले नंबर है ना, जो 10-12 नंबर जिनसे बाहर होते हैं, जिनसे अंदर होते हैं, वो फिर रोल में तब आएंगे जब आपकी ये 40 नंबर सिक्योर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए, एक पद पर भी कार्यरत है, तो पद पर होते हुए आपने कैसे तैयारी करी? ये बहुत बच्चों की दिक्कत हो जाती है कि कोई पटवारी है, जैसे कोई एडी है, फिर भी वो तैयारी करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। तो आपने ये कैसे मैनेज कर रखा है कि पूरा 24 घंटे ही सबके पास होते हैं? तो आपने 24 घंटे को कैसे क्या बांटा था आपकी लाइफ में? देखो, पद पे कार्यरत होते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन मेरे साथ ये अच्छा रहा कि जब तक मेरी ज्वाइनिंग आई उसके पहले मेंस हो चुका था। उसके बाद मैंने ये 2024 का भी मेंस दिया है, लेकिन मैं खुद काम करता हूँ तो नहीं हो पाती उतनी तैयारी। और उसको तैयारी करने के लिए फिर यही है, और मेहनत करो, सोने के टाइम कम करो, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। कि अगर डेडिकेशन है तो चीज़ें हो जाती है, ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल। और अगर देखने को मिले, आजकल टेस्ट सीरीज़ का ज़्यादा ज़माना चल रहा है,
तो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन लगाने की स्थिति सही रहती है या ऑनलाइन लगाने की, क्या आपका मानना है? मैंने तो एक टेस्ट सीरीज़ की थी, ऑनलाइन की थी। बाकी जिसको जो कंफर्टेबल, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। ऑफलाइन हो तो अच्छी बात है, ऑनलाइन हो तो भी अच्छी बात है। एक और चीज़, एक दुविधा बच्चों के मन में होती है कि जो प्रीलिम्स देने जाते हैं वो 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। लगभग ऐसे कई बच्चे देखने को मिलेंगे, किस्मत उनके साथ बढ़िया तरीके से खेल रही है। तो उसको दूर करने के लिए वो 1-2 नंबर का जो गैप है, उसके लिए आप कुछ एक सटीक रणनीति बना सकते हैं कि भाई 1-2 नंबर जो वाले बच्चे छूट जाते हैं, रुक जाते हैं प्रीलिम्स से, तो उनके लिए हम ऐसा क्या करें कि वो 1-2 नंबर ज़्यादा ही लेके आएँ कट ऑफ से? हाँ, तो मेरा ये मानना है कि एक तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, जिससे वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो आपको आ जाए, वहाँ फील हो जाए। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें गलती ना करें, क्योंकि तो 40 में से 38 नंबर या 35 नंबर वहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है। जो क्वेश्चन आप पे नहीं बन रहे वो सब पे नहीं बन रहे, जो ऊटपटांग क्वेश्चन आते हैं वहाँ तो किस्मत है, लेकिन जो एमपी है या जो पॉलिटी है या हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और अगर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँ, जैसे कि कुछ लोगों में आदत होती है कि प्रीलिम्स के टाइम पे ना लास्ट में आंसर्स बदल देते हैं। हाँ। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के, तो वो एक जो प्रतिक्रिया होती है उसको दूर करने के लिए क्या करें? क्योंकि आप बहुत प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, तो आपका क्या कहना है? आपके साथ भी ये होता है कि 10 क्वेश्चन लास्ट में बदल दिए, 4 क्वेश्चन लास्ट में बदल दिए, तो उसका कैसे क्या दूर करें या कैसे अपने आप को कंट्रोल रखें? क्योंकि आयोग प्रॉपर टाइम देता है उसमें आपको। इसके लिए मैं घर से सोच के जाता हूँ कि जो मेरे मन में आया कि जैसे ए आंसर है, अगर मेरे पहली नज़रिए में ए दिख गया तो कुछ हो जाए मैं उसको बदलता नहीं, जो क्योंकि पहली नज़र में जो अंदर से इंस्टिंक्ट आता है मुझे लगता है वो सही होता है। एक बार मैं ऐसे बदल के मैं बाहर भी हो चुका हूँ, इसलिए मैंने उस बार से सोच लिया था कि अब बिल्कुल गलत हो लेकिन मैं लगाऊंगा वही, तो इसमें मुझे फ़ायदा मिला, 2-3 बार फ़ायदा मिला। और अगर आप बिल्कुल एक जॉब में कार्यरत हैं तो एक चीज़ और बताइए कि मानसिकता में क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं? एक जॉब में जाने के बाद भी अगर अपन तैयारी करें तो मानसिकता में क्या रहता है, थोड़ा सा वो आप उससे अवगत कराएं। एक तो क्या है, मुझे जॉब करते ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जब अपन जॉब में होते हैं, लेकिन फिर भी आपका ज्वाइनिंग लेटर तो आ गया था, भले ज्वाइनिंग लेट हुई, आपको एक दिमाग में तो था कि भाई हमारी नौकरी लग गई है। हाँ। एक बहुत बड़ा जो टैबू होता है कि बेरोजगार घूम रहे हैं, वो तो आप नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री में और मेंस में तो ये फील होता है कि हाँ कुछ है भी बैकअप में, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब ज़रूर डर लगता है कि यही करना है, क्योंकि शुरू से तो तैयारी सीखी कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसा समझ में नहीं आता कि पीछे की हाँ एक बैकअप में जॉब है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है, सबका अलग अलग होगा ये। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी पोस्ट इस बार मिले और आप आपकी जॉब को बिल्कुल अपडेट कर पाएँ। थैंक यू।